दोस्तों आज हम आपको कराने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। आज का टॉपिक है अपना मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो दोस्तों नदियों से हर शिफ्ट में एक दो प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम आपका कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियां हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर परियोजना की बिजली क्षमता लगभग कितनी है? तो आपका सही आंसर है 1000 मेगावाट। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर परियोजना की क्षमता क्या है? तो आपका सही आंसर है 520 मेगावाट। तो दोस्तों नदियों पर बने बांध और उनसे उत्पन्न बिजली कितने मेगावाट? तो ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर है नर्मदा नदी पर। तो दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बरगी परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? तो आपका सही आंसर है 90 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, तवा बांध किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर है तवा नदी पर ही। अगला प्रश्न है, तवा जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो आपका सही आंसर है 13 मेगावाट। अगला प्रश्न है, महेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, महेश्वर परियोजना की बिजली क्षमता कितनी है? तो आपका सही आंसर है 400 मेगावाट। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर है बेतवा नदी पर। तो दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो माता टीला जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो आपका सही आंसर है 45 मेगावाट। तो दोस्तों यह एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न, माता टीला जल विद्युत परियोजना का। तो ये प्रश्न जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको ये इंपोर्टेंट ही प्रश्न है, आप इनको जरूर पढ़ के जाएं अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में आने वाले दिनों में है तो। अगला प्रश्न है, बांट सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर है सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो आपका सही आंसर है गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूरी तरह मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो आपका सही आंसर है चंबल, क्योंकि ये आपकी एमपी से होते हुए यूपी और राजस्थान में होती हुई जाती है। तो ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, बल्कि ये बेतवा, तवा, सोन ये नदियाँ मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट कौन सा है? तो आपका सही आंसर है इंदिरा सागर, जो ये लगभग 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताइए। आप कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सही आंसर है यमुना नदी की। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही आंसर है गंगा नदी की। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी पर कौन सा शहर है? तो आपका सही आंसर है उज्जैन, जहाँ सिंगस्त मेला भी लगता है। तो सिंगस्त मेले से भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो आप इनको याद करके जाइए। जितने भी प्रश्न कराएं दोस्तों आप इनको अच्छे से याद करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपका पेपर कब है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।